Hello students, in this lecture we will discuss what are the processes or events takes place during sexual reproduction. Sexual reproduction के समय क्या क्या processes होते हैं, क्या क्या events होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? Fertilization means fusion of haploid male gamete sperm with the haploid female gamete ovum to form the zygote is known as fertilization. Fertilization में haploid male gamete sperm haploid female gamete ovum से फ्यूज करता है और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? फर्टिलाइजेशन. पहला जो प्रोसेस है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का क्या मतलब है? जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन. तो बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. और सेकंड क्या है? गैमेट का ट्रांसफर. क्लियर? इन मैमल फीमेल्स two types of reproductive cycle takes place. One is the estrous cycle, another is the menstrual cycle. Estrous cycle is the characteristic feature of non-primate female. Non-primate female means cow, dog, sheep, rat, deer, buffalo. These are the non-primate female and they undergo the process of estrous cycle. एस्टर साइकिल सीजनल ब्रीडर्स में होता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर सीजन ऑफ अ ईयर में ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है. एस्टर साइकिल भी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोएस्ट्रस, डाईएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस. मोनोएस्ट्रस का मतलब क्या है? सिंगल एस्ट्रस साइकिल इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ अ ईयर, दैट इज द मोनोएस्ट्रस. एग्जांपल इसमें क्या? दैट इज द cow and buffalo, deer. Diestrus, 2 estrus cycle in a year, like the example dog and cat. Polyestrus, many estrus cycle in a year, that is example rat and shrew. Clear? So this is the estrus cycle. Estrus cycle में क्या होता है? There is no bleeding. इसमें bleeding नहीं होता है, ठीक है. menstruation का process, that is bleeding, नहीं होता है. और इंडोमेट्रियल लाइनिंग रीएब्सॉर्ब होता है, हो जाता है. जो इंडोमेट्रियम होता है, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, वो क्या होता है? रीएब्सॉर्ब होता है. दे डोंट कम एज द ब्लीडिंग. क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्राइमेट फीमेल का. प्राइमेट फीमेल्स में क्या क्या आते हैं? तो ह्यूमन, मंकी एंड एप्स. एप्स में क्या क्या है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन, ये सभी आते हैं एप्स में. तो ह्यूमन में, मंकी में, एप्स में क्या है? दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ पे, ठीक है. दे आर द प्राइमेट फीमेल्स. अब देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग अपर्स, ठीक है. 3 to 5 days at each 28 days or 30 days, क्लियर, इंटरवल में होता है. और इसमें क्या होता है? इंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है, कोरोड हो जाता है और वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आता है. क्लियर? तो ये है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं. तो पहला जो है गैमेटोजेनेसिस है. गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म, known as the known as the spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ह्यूमन में कहाँ पे होता है? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में होता है. क्लियर? टेस्टिस इज व्हाट? टेस्टिस इज मेल गोनैड और स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है. क्लियर? सेकेंड वन इज द oogenesis. oogenesis का प्रोसेस कहाँ पे होगा? इन ह्यूमन, दैट इज द ओवरी में होगा. ओवरी क्या है? दैट इज द फीमेल गोनैड है.
क्या बनेगा? एग और ओवम और ooted. Egg, ovum or ooted क्या है? These are the female gametes. Clear? So process of formation of egg or female gamete is known as the oogenesis, which occurs in ovary, that is female gonad. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में. देखिए मेनली दो तरह के गैमेट्स होते हैं, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स. आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स क्या होते हैं? When both male and female gametes are similar, identical, morphologically, in shape, in size, तो ऐसे गैमेट्स को क्या बोलते हैं? हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं. मेल और फीमेल गैमेट को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. दे आर सिमिलर, दे आर आइडेंटिकल, सो दे आर द आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स. एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा एंड क्लाइडोफोरा. Second type of gamete is anisogametes or heterogametes, means dissimilar type of gametes. One gamete larger, one gamete smaller. ठीक है. इनका शेप साइज क्या है? अलग अलग है, डिसिमिलर है. वी कैन डिस्टिंग्विश दिस वन इज द मेल, दिस वन इज द फीमेल. तो ऐसे गैमेट्स को बोलेंगे क्या हम? एनाइसोगैमेट और हेटेरोगैमेट्स. एग्जांपल क्या? ह्यूमन, फ्यूकस. ठीक है. थर्ड है हमारा oogametes. oogametes का मतलब क्या होता है? तो oogametes में जो फीमेल गैमेट है वो लार्जर इन साइज, full of cytoplasm and reserve food material for proper embryogenesis and non-motile. और मेल गैमेट क्या होता है? स्मॉल एंड मोटाइल होता है. तो ऐसे गैमेट्स को बोलते हैं हम क्या? oogametes इन केस ऑफ ह्यूमन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म जो है कि या तो बाइसेक्सुअल होता है या तो यूनिसेक्सुअल होता है. बाइसेक्सुअल को और भी क्या बोलते हैं हम? हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस या होमोथैलिक. बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? व्हेन सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल as well as female reproductive organ known as the bisexual organism. एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल भी और फीमेल भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? बाइसेक्सुअल बोलते हैं. एग्जांपल्स के लिए क्या? अर्थवर्म, लीच, हिबिस्कस, मस्टर्ड. Say here, in case of plant, we use the term mainly homothely. Clear? Second one is the unisexual organism or dioecious or heterothelic. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है. मतलब सिंगल बॉडी हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट्स ऑर्गेनिज्म नोन एज द यूनिसेक्सुअल और डायोसियस और हेटेरोथैलिक. एग्जांपल के लिए काऊ है, डॉग है, कैट है, ये सभी. फ्लावर देखते हैं. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? अगर एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो प्रेजेंट है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे क्या हम? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर? अगर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, स्टेमेन, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? मेल फ्लावर, दैट इज द स्टेमिनेट. क्लियर? स्टेमिनेट मतलब क्या? मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन कंटेनिंग फ्लावर इज द स्टेमिनेट. सेकेंड है पिस्टिलेट. पिस्टिलेट मतलब क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज पिस्टिल कंटेनिंग फ्लावर को बोलेंगे क्या हम? पिस्टिलेट. पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर, स्टेमिनेट मेल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल है क्या? पपाया, डेट पाम. सेकेंड है बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, पिस्टिल भी प्रेजेंट होता है और स्टेमेन भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे क्या हम? बाइसेक्सुअल फ्लावर. एग्जांपल क्या है? कुकुरबिट, कोकोनट, मस्टर्ड, हिबिस्कस, है ना.
These are the bisexual flower. Now we will discuss cell division during gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन के समय किस तरह का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो देखिए मेनली जो है कि मियोसिस होता है विच इज द रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस भी होता है, ठीक है। माइटोसिस क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस single parent cell give rise to daughter cells and these daughter cells contain same number of chromosome as the parent cell. तो इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं हम क्या? माइटोसिस। मियोसिस क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस single parent cell give rise four daughter cells and these daughter cells are haploid, means having half number of chromosome compared to the parent cell. तो ये मियोसिस है। इफ द पेरेंट इज हेप्लॉयड, अगर पेरेंट हेप्लॉयड है, क्लियर, तो वो हेप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन में जाएगा, क्लियर। मतलब अगर गैमेट मदर सेल हेप्लॉयड है, ठीक है, ऑलरेडी हेप्लॉयड है, तो ऐसे सेल्स जो है कि गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन में जाएगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, दैट मीन गैमेट मदर सेल डिप्लॉयड है, गैमेट मदर सेल को और भी क्या बोलते हैं हम? मियोसाइट्स बोलते हैं, क्लियर। तो अगर गैमेट मदर सेल डिप्लॉयड है, मियोसाइट डिप्लॉयड है, या ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है और हेप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे गैमेट मदर सेल जो है कि मियोसिस में जाते हैं, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, और हेप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मींस इफ एनी पेरेंट, any organism, any gamete mother cell is diploid, then it undergo the process of meiosis, reductional division, to produce the haploid gamete. If any organism is already haploid, if any gamete mother cell is already haploid, then it always undergo the process of mitosis to produce the haploid gametes, clear.